नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे हम ओपीएस को लेकर। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आखिर ओपीएस के नाम पर शिव गोपाल जी के मतलब उसके उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एक शिक्षकों के कार्यक्रम में उन्होंने जो पुरानी पेंशन बहाल करो का नारा बुलंद किया था, फिर जो रेलवे का जो एजेंडा था, जो जो 101 साल पर जो मतलब एनिवर्सरी वो कन्वेंशन था, उसमें जो एजेंडा जो रेजोल्यूशंस पास की, उसमें भी था कि पुरानी पेंशन के तौर पर जो है पूरी सुविधा जो है वो उनको वापस मिले। तो इस तरह से लेकर के आखिर क्या मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा था। तो वो हमने आपको बताया था कि जब हमने शिव गोपाल सर से पूछा कि आखिर क्या चल रहा है उस पर, तो वो हमने आपको बातचीत सुना। इस वीडियो में हम जेसीएम के जो दूसरे महत्वपूर्ण नेता हैं, वो डिफेंस एम्प्लॉयज, जो डिफेंस के एम्प्लॉयज हैं, उनके ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सी श्री कुमार सर, उनसे भी हमने पिछले दिनों बात की थी। तो वो ओपीएस पर वो क्या सोचते हैं, मतलब इस जेसीएम में क्या कुछ होने वाला है इस पर। तो इस पर जो है हम आपको, क्योंकि देखिए जेसीएम में जो भेजा गया है सरकार को टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए, जो प्रपोजल भेजा गया, तो उसमें ये था, है ना, कि ऑल फैसिलिटीज लाइक यूपीएस। तो ये तो है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो होना है इस पे। तो ये बातचीत मैं आपको सुना रहा हूं जो हमने कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था उससे, और आपको उससे ये अंदाजा समझने में लगा कि आखिर जेसीएम में मतलब जेसीएम के नेताओं के मन में क्या चल रहा है। जब उनके मन में चल रहा है तो आखिर आगे क्या होगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा जेसीएम में। तो आइए हम आपको ये वीडियो सुनाते हैं, ये बातचीत हम सुनाते हैं जो हमने कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के सी श्री कुमार जी, जो जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे बात की थी। तो यह बातचीत आप सुनिए, आपको ये कुछ इशारा करेगा कि जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल जी, उनसे उनसे बातचीत हमने सुना, वो क्या सोचते हैं, उनकी बात आपने सुनी। अब हम आपको सी श्री कुमार सर की बात सुनाते हैं, उससे आपको अंदाजा लगेगा आखिर जेसीएम में क्या कुछ होने वाला है ओपीएस में। आइए सुनते हैं वो बातचीत। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं, यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और ओपीएस की तो बात ही मत करिए, है ना। तो साथियों, जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते, फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका ओपीएस, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं, बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत। हम लोग बार बार बोल रहा है ये यूपीएस टोटल फेलियर। पार्लियामेंट में खुद मिनिस्टर ने जवाब दिया, आउट ऑफ 26,70,000 एनपीएस एम्प्लॉई, not only 1,22,000 have joined the यूपीएस। इवन दो सरकार ने टाइम एक्सटेंड किया, उसके बाद सरकार ने बोला रिटायरमेंट का एक साल पहले तक अब कभी भी वापस एनपीएस में जा सकता है, चिंता मत करो। लेकिन उसका बाद भी 1,22,000 कर्मचारी यूपीएस में ज्वाइन किया। उसमें भी ज्यादा लोग एक्स सर्विस मैन है, वो ऑलरेडी उनको पुराना पेंशन मिल रहा है और उनका नंबर ऑफ ईयर सर्विस बहुत कम होता है, 10 साल 12 साल ही उनको सर्विस मिलता है री एम्प्लॉयमेंट में। तो वो लोग सोचा ठीक है हमको थोड़ा पेंशन यूपीएस से मिलेगा करके उन लोग ने गया। अदरवाइज यूपीएस इज ए टोटल फेलियर।
एनपीएस तो जबरदस्ती कर्मचारी का ऊपर डाल दिया। तो हम लोग सरकार को प्रपोज किया, निर्मला सीतारामन जी को, एआईडीएफ की तरफ से भी चिट्ठी लिखा, स्टाफ से नेशनल काउंसिल को भी चिट्ठी लिखा है। पे कमीशन ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोर करने का भी कंसिडर करना है, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उसको इंक्लूड करना है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं किया। उसका मतलब पे कमीशन एनपीएस यूपीएस विषय में कोई सिफारिश नहीं करेगा, केवल ग्रेच्युटी के बारे में रेकमेंड करेगा। तो वो भी हम लोग का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसमें। तो मेजर मुद्दा क्या है, 69 लाख पेंशनर है आज हमारा देश में, फैमिली पेंशनर, पेंशनर और आर्मी नेवी एयरफोर्स में काम करके डिसेबिलिटी होके घर में आके बैठ के पेंशन मिल रहा है, हाथ गया, लेग गया, ऐसा लोग 69 लाख है। उनको टोटली पे कमीशन का परव्यू से आउट कर दिया। तो सरकार का मर्जी है। तो इस पर तो सरकार ने जवाब दिया है ना सर, फैक्ट शीट जारी किया नहीं कि नहीं, वो जवाब बहुत गलत जवाब है। सभी लोग उसको डीपली स्टडी नहीं किया। सरकार ने क्या बोला, पेंशन के बारे में सिफारिश करेगा पे कमीशन, पेंशनर के बारे में सिफारिश करेगा नहीं बोला। पेंशन किसके बारे में बोला, किसी ने पूछा पार्लियामेंट में, कौन ऑलरेडी पुराना पेंशन में आज भी सर्विस में है उसका पेंशन के बारे में सिफारिश करेगा। पेंशनर के बारे में नहीं, वो वर्ड यूज नहीं किया। पेंशन के बारे में सिफारिश करेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। अभी भी 8-10 लाख लोग पुराना पेंशन स्कीम में है सरकार में, और आर्मी नेवी एयरफोर्स का 11 लाख लोग तो पुराना पेंशन में ही है। तो पेंशन के बारे में सिफारिश करेगा, पेंशनर के बारे में सिफारिश नहीं करेगा। ये लेकिन वो जो पढ़ता नहीं है, नहीं, ये तो पीआईबी से पढ़ता नहीं है? ये पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पीआईबी नहीं, पीआईबी में ही यही बोल रहा है, पार्लियामेंट के जवाब में भी यही बोल रहा है, पेंशन के बारे में सिफारिश करेगा। अरे बाबा, पेंशनर के बारे में सिफारिश करना है, पेंशन के बारे में तो सिफारिश तो करेगा। कारण अभी भी कम से कम 10 लाख लोग पुराना पेंशन में है, सरकार सर्विस में अभी भी है, तो उनका पेंशन के लिए सिफारिश करना पड़ेगा ना। वही बहुत डिप्लोमेटिकली पेंशन यूज किया। तुमको बोलना है तो क्या बोलना है, पेंशनर के बारे में भी पे कमीशन सिफारिश करेगा, वो नहीं बोला पार्लियामेंट में। तो सरकार का उद्देश्य बहुत क्लियर है, पेंशनर को कंप्लीटली आउट रखा है, और सरकार का मर्जी है, सरकार चाहिए तो आपको पेंशन बदल करेगा, नहीं तो बदल नहीं करेगा। तो उसका मतलब है 69 लाख पेंशनर सरकार का मर्जी में है। पे कमीशन तो देखिए, हमने स्वामीनाथन कमेटी का मीटिंग में गया, एक ही मीटिंग किया, बाकी सब हमने बॉयकॉट किया, प्रधानमंत्री का मीटिंग भी बॉयकॉट किया। उस मीटिंग में उन्होंने क्या बोला, हम ओल्ड पेंशन के बारे में आर्ग्यू कर रहा था, स्वामीनाथन जी क्या बोला, अभी तो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो, उन्होंने क्या बोला, मिस्टर श्री कुमार, हमारा मैंडेट ओनली एनपीएस के बारे में, इंप्रूवमेंट इन एनपीएस, हमारा मैंडेट में, हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पुराना पेंशन नहीं है। उसी समय हमको बोलना पड़ेगा, स्वामीनाथन साहब आपका मैंडेट में पुराना पेंशन नहीं है, लेकिन हमारा मैंडेट है ना, वो रामलीला मैदान में 6 लाख लोग आके हमको मैंडेट दिया ना, ट्रेड यूनियंस को मैंडेट दिया ना, वो तो ओल्ड पेंशन है। तो उन्होंने बोला ठीक है आपका मैंडेट रह सकता, लेकिन हम सिफारिश नहीं करेंगे। वही तो पे कमीशन भी हम लोग को बोलेगा ना, वो बोलेगा देखो हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पुराना पेंशनर के बारे में कुछ भी नहीं है, हम उसके बारे में हमसे बात मत करो। लेकिन हम लोग जेसीएम में ये निर्णय लिया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है नहीं है हम लोग को कोई लेना देना नहीं, हम उसके बारे में लिखेंगे। हम लोग का वो मेमोरेंडम जाएगा, उसमें पुराना पेंशन को वापस करने का भी लिखेंगे, उसका जस्टिफिकेशन देगा। सिमिलरली ये 69 लाख पुराना पेंशनर्स के बारे में भी पे कमीशन को कंसीडर करना पड़ेगा, उनका पेंशन रिवाइज करना पड़ेगा। पेंशन में कितना भी अभी अनोमलीज है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में अनोमली है, और पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकमेंडेशन है 5 साल में एक दफा इनको 5% पेंशन इंक्रीज करो। तो ये सभी विषय में हम लोग का रिकमेंडेशन में जरूर इंक्लूड करेगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।